घड़ी तेज रफ्तार से 11 बजे की तरफ बढ़ रही थी और कमरे में बैठी शीतल बार बार घड़ी को ही घोर रही थी। इतनी परेशानी चल रही है घर में। ये मोहन ना तो मिलने आ रहा है ना कोई संदेश भेज रहा है। मुझे तो लगता था कि वो मुझे लेकर बहुत सीरियस है। तभी खिड़की के बाहर से एक कागज घर में आ गिरा। अरे लगता है उसी ने लव लेटर फेंका है। उसने कागज को उठाया और उसे खोलकर देखा तो वो हैरान रह गई। उस कागज के अंदर एक गुलाब का फूल था, लेकिन उसके साथ एक नींबू और एक सिंदूर की डिब्बी भी थी। ये क्या है? लव लेटर की जगह ये सब? उसने कुछ सोचा और फिर नाक चढ़ाते हुए, जरूर ये मोहन का ही काम है। उसने उस कागज को फिर से लपेटकर अपने सिरहाने रख लिया। कल खुद उससे मिलकर ये पोटली उसे वापस कर दूंगी। बेवकूफ कहीं का, कुछ भी करता रहता है। उसने आंखें बंद की और नींद की आगोश में चली गई। करीब 1 घंटे बाद उसे अपने पैरों पर कोई गीली चीज रेंगती हुई महसूस हुई। वो चौंकते हुए जागी तो उसकी आंखें खौफ से बड़ी हो गई। उसने देखा कि एक भयानक शैतान उसके ठीक सामने जमीन पर बैठा हुआ है। उसके सर पर 2 बड़े बड़े घुमावदार सींग हैं और एक भी बाल नहीं है। उसकी चमड़ी बहुत ही भयानक है। कुछ दिन पहले भीमपुर गांव में मोहित अपने परिवार के साथ रहता है। उसकी मां का नाम कौशल्या है, पिता का नाम मनोज, उससे छोटी बहन का नाम रेणुका है और सबसे छोटी बहन का नाम शीतल। वो गांव से शहर काम करने जाता था। एक शाम मोहित अपने काम से घर को लौट रहा था। आज तो बहुत काम था ऑफिस में, बहुत थकावट हो रही है। तभी उसने देखा कि एक लड़की झाड़ियों से लकड़ी बीन रही है। अरे इतनी सर्द रात में ये लड़की। वो उस लड़की के करीब गया तो उसने देखा लड़की की आंखों में आंसू है। अरे रो क्यों रही है आप? क्या परेशानी है आपको? माफ कीजिए, मैं बहुत परेशान हूँ। अगर मैंने आग का इंतजाम नहीं किया तो मेरी माँ जिंदा नहीं बचेगी। ये सुनकर अब मोहित भी उसकी मदद के लिए आगे बढ़ गया। उसने भी कुछ लकड़ियां इकट्ठा की। वह लकड़ी उसको अपने साथ अपनी पास ही बनी एक कुटिया में ले गई, जहां खाट पर उसकी मां लेटी थर थर कांप रही थी। अरे इनकी तो बहुत हालत खराब है। मोहित ने अंगीठी में लकड़ियां डाली और आग जलाई। आग के जलने पर उस बूढ़ी को राहत मिली तो उसके चेहरे से दर्द खत्म हुआ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना समय निकालकर मेरी मदद की। इन दोनों में बातें शुरू हुई तो लड़की ने बताया कि उसका नाम सुगना है और वो अपनी माँ के साथ उस कुटिया में रहती है। उस रात मोहित वहां से चली गई। घर आकर मोहित उसी के बारे में सोचने लगा। माँ, आज मेरी मुलाकात एक लड़की से हुई। बेचारी जंगल में अपनी कुटिया में रहती है अपनी माँ के साथ, बहुत ही परेशान है। ओहो, लगता है आपका उस बेचारी पर दिल आ गया भैया। पागल है तू, ऐसा कुछ नहीं है। मोहित अब जब भी शाम को काम करके घर लौटता तो सुगना से जरूर मिलता। सुगना भी उससे अपने दुख दर्द की बातें करती।
तो उसको बहुत अच्छा लगता। मोहित एक बार उसे अपने घर भी ले गया और मोहित के घर वाले भी सुगना को अच्छे लगे। सभी ने उससे अच्छे से बात की। सुगना, कुछ दिनों बाद वैलेंटाइंस डे आ रहा है, उसके बारे में तुमको कुछ पता है? वैलेंटाइन क्या? अरे वैलेंटाइंस डे, प्यार का दिन। कहते हैं कि वो प्यार करने वालों के लिए एक खास दिन होता है। अगर आप किसी से प्यार करते हो तो उस दिन उसे अपने दिल की बात कह सकते हो। ये सुनकर सुगना का चेहरा लाल हो गया। कुछ दिन बाद 14 फरवरी आई तो सुगना बहुत खुश थी। आज मोहित आएगा तो मैं आज उससे अपने दिल की बात कह दूंगी। लेकिन उस दिन मोहित उसके पास पहुंचा ही नहीं। 8 बज गए, ये मोहित कहाँ रह गए? रोजाना तो 5:30 बजे के करीब आ जाते हैं। अगर आज नहीं बोल पाई तो कभी नहीं बोल पाऊंगी। सुगना खुद ही उसके घर की तरफ चल दी। उसने अपने हाथ में एक गुलाब भी छिपाया हुआ था जिसे वो आज मोहित को देने वाली थी। मोहित की मां कौशल्या ने दरवाजा खोला। अरे सुगना बेटा, तुम आओ आओ, अंदर आओ। और उसे घर के अंदर लिया। उसने पाया कि ये सभी डिनर कर रहे हैं और टेबल पर मोहित के बराबर में ही एक लड़की बैठी है। अरे सुगना, तुम बहुत सही टाइम पर आई हो। आओ तुम भी डिनर कर लो। सुगना उस लड़की को देखे जा रही थी जिसके चेहरे पर मुस्कान थी। ये कौन है मोहित? ये पूजा है। मैंने तुमसे कहा था ना कि आज के दिन जिससे प्यार करते हैं उसे प्रपोज करते हैं, इसीलिए मैंने आज पूजा को प्रपोज कर दिया। ये सुनते हुए सुगना की आंखें नम हो गई, जिसे देखकर सभी हैरान थे। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ मोहित, और आज मैं तुमको अपने दिल की बात कहने वाली थी, लेकिन देखो सुगना, तुम एक बहुत ही अच्छी लड़की हो, लेकिन मैंने तुमको बस एक दोस्त समझा है और कुछ नहीं। ये सुनकर सुगना के चेहरे पर गुस्सा छलक आया। क्या कहा? सिर्फ दोस्त? मोहित, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तुमने मेरे करीब आकर मेरे दिल से खेला है। तुमको पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी। ये सुनकर ये सभी हैरान थे। सुगना के हाथ से वो गुलाब का फूल छूटकर जमीन पर गिर गया जो वो मोहित को आज देने वाली थी। आंख में आंसू लिए वहां से चली गई। अजीब बेवकूफ लड़की है। कुछ दिन गुजर गए और सुगना फिर कभी नहीं आई। एक शाम मोहित और पूजा पार्क में बैठे एक दूसरे से प्यार भरी बातें कर रहे थे। शादी के बाद क्या प्लान है तुम्हारा? शहर में चलकर मेरे साथ अच्छे से रहोगे या यहीं गांव में? पूजा, तुमको तो पता ही है कि पापा के बाद घर में सिर्फ मैं ही हूँ। वैसे भी जब हम साथ होंगे तो हमें किसी की खबर नहीं होगी। उस समय मनोज अपने खेत में था। उसे अपने पैरों पर गुलाब का फूल आ गया जिसके पास ही एक नींबू और सिंदूर की डिब्बी पड़ी थी। ये खेत में गुलाब का फूल और ये नींबू। तभी उसे भयानक सांसों की आवाज आने लगी। ये आवाज कैसी है? उसके आसपास कोई नहीं था। उसने महसूस किया कि जमीन में कुछ हलचल सी हो रही है। उसने कान लगाकर सुना तो वो आवाज जमीन के अंदर से ही आ रही थी। वो खड़ा हुआ और भागने को पीछे मुड़ा ही था कि जमीन से एक भयानक हाथ बाहर आया और उसने उसका पैर पकड़कर खींच लिया। हे भगवान, क्या है ये? मनोज फिर से उठा और भागने लगा। वो खेत से बाहर निकलने ही वाला था
तभी खेत में लगा बिजुका उस पर गिर पड़ा। वो बिजुका को खुद से हटाने की कोशिश करने लगा, लेकिन ना जाने कैसे उसका वजन बहुत ज्यादा बढ़ गया था। तभी 2 हाथ और जमीन से निकले और उन्होंने मनोज का मुंह पकड़ लिया। कुछ ही पल में उन हाथों ने मनोज को पूरी तरह से जमीन में खींच लिया और चारों तरफ अंधेरा छा गया। इस तरफ मोहित ने पूजा को उसके घर छोड़ा और फिर अपने घर पहुंचा। अरे मोहित, तेरे पापा अभी तक नहीं आए हैं। आज क्या हो गया इनको? अरे माँ, पापा काम कर रहे होंगे। इससे पहले भी तो वो कई बार देर से आए हैं। हाँ, ये बात भी सही है। जल्दी से खाना लगाओ भाई, मुझे तो बहुत भूख लगी है। सभी हाथ मुंह धोकर खाने की टेबल पर पहुंचे। आज मैंने मेरे भाई की मनपसंद चीज बनाई है। क्या मतलब? मछली? हाँ। वाह दीदी, आई लव यू। ये कहते हुए मोहित ने ढक्कन हटाया और चौंक पड़े। डिश में रखी मछली में हजारों कीड़े लगे हुए थे और उसमें 2 कान खजूरे भी रेंग रहे थे। मोहित ने हाथ मारकर उस डिश को गिरा दिया। अरे, मैंने तो ताजी मछली बनाई थी, ये कीड़े कैसे पड़ गए? कहते हुए रेणुका ने दूसरी और तीसरी डिश से भी ढक्कन हटाया तो उन सभी में कीड़े और कान खजूरे रेंग रहे थे। कुछ मधुमक्खी निकली और उन सभी के आसपास मंडराने लगी। फिर सभी खिड़की से बाहर चली गई। मोहित बेटा, चल तेरे पापा को लेने चलते हैं हम, और कुछ खाने को भी ले आएंगे। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। रेणुका और शीतल को घर छोड़कर मोहित अपनी मां के साथ खेत पर पहुंचा, लेकिन वहां मनोज कहीं नजर नहीं आया। अब ये कहाँ चले गए? अब मोहित बेटा, अब क्या करें? मां डरिए नहीं, पिताजी यहीं कहीं होंगे। पिताजी, पिताजी, आप कहाँ हैं? मोहित ने खेतों में घुसकर अच्छे से देखा तो अचानक उसका पैर किसी चीज से टकराया। उसने नीचे देखा तो वो हैरान रह गया, क्योंकि वो एक हाथ था जो जमीन से बाहर आ रहा था। हे भगवान! मोहित ने वहां की मिट्टी हटाई तो उसके अंदर से मनोज का शव बाहर आया। अपने पिता की इतनी दर्दनाक मौत देखकर मोहित और कौशल्या दहाड़े मारकर रो पड़े। पिताजी! अगले दिन मनोज का अंतिम संस्कार कर दिया गया। पूरे गांव में उसकी मौत की खबर फैली और सभी खौफ में थे। इधर घर में अभी भी अजीब घटनाएं घट रही थी, जिनको देखते हुए मोहित ने मुखिया को बुलाया। कौशल्या, तुम्हारे घर पर जरूर कोई बुरा साया है। मैं कल ही अच्छे से तांत्रिक को बुलाकर पता लगाने की कोशिश करता हूं कि तुम्हारे परिवार के साथ जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे वजह क्या है। रात के समय मोहित पूजा के साथ अपने घर में बैठा था। इन दोनों को नींद नहीं आ रही थी। वहीं रेणुका अपनी मां के साथ उसके कमरे में थी।
कौशल्या भी अपने कमरे में बैठी मनोज के फोटो को देखकर रो रही थी। घड़ी तेज रफ्तार से 11 बजे की तरफ बढ़ रही थी और कमरे में बैठी शीतल बार बार घड़ी को ही घोर रही थी। इतनी परेशानी चल रही है घर में, ये मोहन ना तो मिलने आ रहा है ना कोई संदेश भेज रहा है। मुझे तो लगता था कि वो मुझे लेकर बहुत सीरियस है। तभी खिड़की के बाहर से एक कागज घर में आ गिरा। अरे लगता है उसी ने लव लेटर फेंका है। उसने कागज को उठाया और उसे खोलकर देखा तो वो हैरान रह गई। उस कागज के अंदर एक गुलाब का फूल था, लेकिन उसके साथ एक नींबू और एक सिंदूर की डिब्बी भी थी। ये क्या है? लव लेटर की जगह ये सब? उसने कुछ सोचा और फिर नाक चढ़ाते हुए जरूर ये मोहन का ही काम है। उसने उस कागज को फिर से लपेटकर अपने सिरहाने रख लिया। कल खुद उससे मिलकर ये पोटली उसे वापस कर दूंगी। बेवकूफ कहीं का, कुछ भी करता रहता है। उसने आंखें बंद की और नींद के आगोश में चली गई। करीब 1 घंटे बाद उसे अपने पैरों पर कोई गीली चीज रेंगती हुई महसूस हुई। वो चौंकते हुए जागी तो उसकी आंखें खौफ से बड़ी हो गई। उसने देखा कि एक भयानक शैतान उसके ठीक सामने जमीन पर बैठा हुआ है। उसके सर पर 2 बड़े बड़े घुमावदार सींग हैं और एक भी बाल नहीं। उसकी चमड़ी बहुत ही भयानक है। वो चीखती चिल्लाती हुई बाहर भागने लगी, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला तो पाया कि बाहर घना जंगल है और दूर दूर तक सिर्फ पेड़ नजर आ रहे हैं। मैं तो घर में थी, ये कमरा, यहाँ जंगल कैसे आ गया? भारी कदमों के साथ वो शैतान उसकी तरफ बढ़ रहा था। शीतल मजबूरन कमरे से निकल उससे दूर भागने लगी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वो शैतान उसका पीछा कर रहा था। वो और तेज भागने लगी तो उसे सामने अपना घर नजर आया। ये क्या? मेरा घर तो सामने है। उसका दिमाग घूम रहा था। उसके सोचने समझने की क्षमता खत्म हो गई थी। वो तेजी से भागती हुई उस घर में घुस गई। मम्मी, भैया। घर में उसे कहीं कोई नजर नहीं आया। वो अपनी माँ के कमरे में गई तो उसने वहां वही शैतान को खड़ा हुआ पाया। उस शैतान के मुंह से हरा धुआं निकला जिसने उसे चारों तरफ से घेर लिया। बाकी तीनों सदस्यों को इसकी कुछ खबर नहीं थी कि शीतल के साथ क्या हो रहा है। ना ही उनको उसके चीखने चिल्लाने की आवाज सुनाई दे रही थी। कुछ देर बाद शीतल की आंख खुली। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। बाहर बारिश शुरू हो गई थी। वो खिड़की से बाहर कूद गई। अरे रेनू का बेटा, बाहर कपड़े सूखने डाले हुए थे, उन्हें उतार लाओ। रेणुका कपड़े उतारने मोहित के साथ घर से बाहर निकली तो सामने का मंजर देखकर दोनों की आंखें हैरानी से फटी रह गई। शीतल मिट्टी के ढेर के पास बैठी हुई है। उसके दोनों हाथों में कान खजूरे हैं। शीतल? शीतल ने उन दोनों की तरफ देखा और फिर भयानक मुस्कान दी। उसके बाद वो बेहोश हो गई। भैया, ये से हुआ क्या है? इसे उठाओ जल्दी। मोहित ने उसे उठाया और फिर कमरे में ले आया।
उसकी हालत देखकर कौशल्या बहुत डर गई। माँ, अब हम और देर नहीं कर सकते। मैं अभी मुखिया जी को बुलाकर लाता हूँ। मोहित मुखिया के पास गया और उसे सब कुछ बताया। अगली सुबह मुखिया उस तांत्रिक को साथ लिए मोहित के घर पहुंचा। जिस बच्ची के बारे में तुम बता रहे थे वो कहाँ है? जी, वो मेरी छोटी बेटी शीतल अपने कमरे में है। तांत्रिक कमरे में गया। उसने शीतल के माथे पर हाथ रखकर कुछ मंत्र पढ़े और उसके चेहरे पर शिकस्त दिखने लगी। हे भगवान, क्या हुआ तांत्रिक बाबा? इल्बिस, इसके ऊपर इल्बिस का साया है। ये इल्बिस कौन है? शैतान, सबसे बड़ा शैतान। इल्बिस से बड़ा कोई शैतान नहीं। अगर वो इतना बड़ा शैतान है तो इतनी बड़ी दुनिया में वो मेरे परिवार के पीछे ही क्यों पड़ा है? वो खुद से पीछे नहीं पड़ा है, किसी ने उसे लगाया है। कोई है जो तुम्हारे परिवार की खुशियों को खत्म होते देखना चाहता है। हमारा तो कोई दुश्मन भी नहीं है। तभी पूजा के मुंह से एक शब्द निकला। सुगना। सुगना? हाँ मोहित, याद है उसने क्या कहा था कि वो तुमको पाने के लिए कुछ भी कर सकती है। तुमने उसे ठुकरा दिया मेरे लिए, इसीलिए वो इसका बदला तुम्हारे परिवार को खत्म करके लेना चाहती है। वो मुझे भी खत्म कर देगी। ये कहकर पूजा की आंखों से आंसू निकलने लगे और अब मोहित को गुस्सा आ गया। नहीं, मैं किसी को कुछ नहीं होने दूंगा। बाबा कुछ बताइए, मैं मेरे परिवार को कैसे बचा सकता हूँ? तुम्हारे दुश्मन ने इल्बिस को तुम्हारे पीछे लगाया है। इसके लिए उसने गुड्डी क्रिया का इस्तेमाल किया होगा। एक गुड़िया पर तुम्हारे परिवार के नामों के साथ तंत्र मंत्र किया गया है। अगर उस गुड़िया को ढूंढकर जला दिया जाए तो तुम्हारा परिवार बच सकता है। तो हम उस गुड़िया तक कैसे पहुंच सकते हैं? कहां मिलेगी वो हमें? इस क्रिया में गुड़िया को पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ा जाता है। उसने भी यही किया होगा। गांव में जहां जहां पीपल का पेड़ है तुम्हें वहां खुदाई करके देखना होगा। मोहित बेटा, 2 पीपल के पेड़ तो मेरी कोठी के पीछे वाले जंगल में ही है। तो चलिए मुखिया जी, पहले वहीं चलते हैं। मोहित पूजा, मुखिया और तांत्रिक को लेकर मुखिया के घर के पीछे वाले जंगल पहुंचा और सामने ही एक बड़ा सा पीपल का पेड़ था। इस तरफ शीतल के पास कौशल्या और रेणुका बैठे हुए थे। अचानक शीतल ने आंखें खोली। शीतल बेटा, तुम ठीक हो? शीतल के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, लेकिन जैसे ही कौशल्या ने उसके माथे पर हाथ रखा तो वो चीख उठी और तभी इल्बिस भी वहां आ पहुंचा। इल्बिस को सामने देखकर रेणुका और कौशल्या का दिल दहल उठा। इस तरफ दोनों ने पेड़ के नीचे खुदाई शुरू की। हे भगवान, उस गुड़िया को यही होना चाहिए। मोहित ने पेड़ के चारों ओर खुदाई की, लेकिन गुड़िया नहीं मिल रही थी। अब बस कुछ ही हिस्सा बाकी था। मोहित, मुझे नहीं लगता कि यहाँ कोई गुड़िया है। बस ये जगह और रह गई है, यहाँ मिल गई तो ठीक है। मोहित ने आखिरी हिस्से पर खुदाई की तो वहां उसे गुड़िया मिल गई। मिल गई। उसने गुड़िया को निकाल कर देखा तो आधी गुड़िया गायब थी। अरे, आधी गुड़िया तो गायब है। लगता है ये वो गुड़िया नहीं है। चलो चलकर कहीं और देखते हैं। नहीं, इसका मतलब है कि उसने जानबूझकर गुड़िया को 2 हिस्सों में दफनाया है, जिससे कि अगर उसके बारे में पता भी चल जाए तो कोई उसे ढूंढकर जला ना सके।
दूसरा हिस्सा भी यही होगा। ठीक से देखो। जी बाबा। मोहित ने अब और खुदाई की तो उसको गुड़िया का बाकी हिस्सा भी मिल गया। बहुत अच्छे, अब जल्दी से घर जाओ। उसे घर के अंदर ही जलाना होगा, तभी जादू का असर खत्म होगा। अब ये सभी वापस घर की तरफ रवाना हुए। बाबा, क्या इस गुड़िया को जलाने से इब्लीस मर जाएगा? नहीं, उसे कोई नहीं मार सकता। इस गुड़िया को जला देने से इल्बिस तुम्हारे घर को छोड़ देगा, और जिसने तुम्हारे परिवार की आत्माओं का सौदा किया था वो उसकी आत्मा को मारकर अपने साथ ले जाएगा। क्या हुआ मोहित? पूजा, तुम अपने घर चली जाओ। इल्बिस आमने सामने होगा, ये जोखिम भरा हो सकता है। ठीक है मोहित। यह सुनकर पूजा ना चाहते हुए भी घर पहुंचे, और फिर मोहित, मुखिया और बाबा उस गुड़िया को लिए घर पहुंचे। इन्होंने देखा कि शीतल छत से उल्टी लटकी हुई थी। कौशल्या और रेणुका घर के एक कोने में खड़ी कांप रही थी, और इल्बिस उनकी तरफ बढ़ रहा था। रुक जा इल्बिस। ये सुनकर इल्बिस ने पलटकर बाबा की तरफ देखा। तभी सुगना भी वहां आ पहुंची। तुम यहाँ इस गुड़िया को जलाने से रोकने आई हो? इल्बिस ने आगे बढ़कर कौशल्या का एक ही हाथ से पकड़ लिया। मोहित, वक्त बर्बाद मत करो, जल्दी से इस गुड़िया को जला दो। और उसी समय बाबा ने अपने झोले से तेल की एक बोतल निकालकर उस पर तेल उड़ेल दिया। शीतल अभी भी छत से किसी छिपकली की तरह चिपकी है। मोहित ने पॉकेट से लाइटर निकाला। धूम करके गुड़िया में आग जल गई। माँ! मोहित कौशल्या को बचाने भागा तो इल्बिस ने एक ही हाथ से उसे दूर धकेल दिया। लेकिन अगले ही पल जब गुड़िया पूरी तरह से जल गई तो इल्बिस चीख उठा। और उसने कौशल्या को छोड़ दिया। तभी शीतल भी छत से नीचे पर आ गिरी। इल्बिस चीखता चिल्लाता वहां से भाग निकला। माँ, आप ठीक हो? हाँ। तभी शीतल भी एकदम ठीक हो गई। माँ? सुगना भी वहीं खड़ी मोहित को देखकर मुस्कुरा रही थी। अगर सुगना यहाँ है तो इल्बिस ने सुगना पर हमला क्यों नहीं किया? इसका मतलब है कि सुगना ने तुम्हारे घर पर जादू नहीं किया था। ये सुनकर सभी हैरान रह गए। तो फिर किसने किया? तभी सबने देखा, सामने से इल्बिस पूजा के घर से निकलकर आ रहा है। उसे देखकर मोहित की हैरानी का ठिकाना नहीं था। इल्बिस उसी जगह आकर खड़ा हुआ जहां गुड़िया को जलाया गया था, और फिर आंखें बंद करते ही गायब हो गया। मतलब पूजा ने ही जादू किया था? लेकिन क्यों? मैं तो उससे ही शादी करने वाला था। मैं तुमको यही बताने यहाँ आई थी। मैंने पूजा के बारे में पता किया था। उसने पहले भी कई लड़कों को अपने जाल में फंसाया। उसकी ख्वाहिश थी कि वो अपने पति के साथ शहर जाकर रहे अकेले, लेकिन गांव में कोई भी लड़का इस बात के लिए तैयार नहीं था। उसे लगा होगा कि तुम्हारे परिवार वाले भी तुमको बाहर नहीं जाने देंगे, इसीलिए उसने मेरे परिवार को मारने के लिए ये जादू किया, जिससे मेरा अपना उसके अलावा कोई ना रहे, और उसकी बात मानकर मैं शहर जा सकूं। मुझे माफ कर दो सुगना, मुझसे गलती हो गई। अब मैं चलती हूँ। मोहित ने सुगना का हाथ पकड़ उसे रोक लिया। नहीं सुगना, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, या ये कहूँ कि अब करने वाला हूँ। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, प्लीज ना नहीं कहना। ये कहकर मोहित ने सुगना को गले से लगा लिया, और फिर सुगना के चेहरे पर भी मुस्कान छलक आई।